होमवर्क में कोई डाउट हो तो? कल वाला जो होमवर्क था किसी को डाउट है उसमें, आगे चले? सर जो फोर्थ क्वेश्चन नहीं है पेज 3.5 नंबर का, सर पेज नंबर 63। 63। फोर्थ क्वेश्चन का कौन सा पार्ट? सेकंड। सेकंड पार्ट, हाँ बता। सर मेरे ना आंसर सही नहीं आ रहा था उसकी वजह से। कोई बात नहीं, अभी सॉल्व कर चेक लेते हैं। किया। ठीक है, होमवर्क में मैंने 3.5 के होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, और 4 और भी कर 4। लिया? 4 भी पूरा कर लिया तुमने, पांचों पार्ट? यस सर। 4th पूरा कर लिया तुमने सारे पार्ट्स? जल्दी से बताओ, यस और नो। यस सर। सही है। तो अब ऋतिक को डाउट है 4th के सेकंड पार्ट में। चलो 4th का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। 4th क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखें। 4th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो सबसे पहले लेट द फ्रैक्शन बी x by y। लेट द फ्रैक्शन बी x by y। अब वो कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, ऐसा कहा है। And it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देता हूं तो वो 1/4 बन जाता है। ये दो कंडीशन दी है, देखना। ऋतिक यही लिखी थी? यस सर ये लिखी थी। बहुत बढ़िया। अब न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो 1/3 बनता है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करा तो 1/4 बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 into x minus 1 equals to y। 3x minus 3 equals to y। तो आएगा 3x minus y minus 3 equals to 0। ये बनी इक्वेशन। इधर देखते हैं, क्रॉस अब कर मल्टीप्लाई लूंगा करूंगा। सर इसके बाद। 4x equals to y plus 8। तो 4x minus y minus 8 equals to 0। तो ये दो इक्वेशंस आई हमारे पास। क्या है इक्वेशंस? 3x minus y minus 3 equals to 0 और 4x, यहाँ पे आएगा x, 4x minus y minus 8 equals to 0। किसको एलिमिनेट करना चाहिए बताओ, x या सर y? वाई को। y, Y। क्योंकि दोनों सेम है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस प्लस प्लस 3x माइनस 4x इज माइनस x। y तो कैंसिल हो गया। -3 प्लस 8 किसके बराबर आ जाएगा? +5 के 5। इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 5। यही आ रही थी तुम्हारी, बाकी जिनका सॉल्व हो गया था। x की यस सर। वैल्यू 5। यस बहुत सर। बढ़िया। x की वैल्यू 5 को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 3 into 5 पहली इक्वेशन में कर रहा हूँ। -y minus 3 equals to 0। 15 minus 12 y की वैल्यू आ गई 12। यही आई थी। तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा? x by y। ये आंसर हो गया 5/12। चाहो चेक करना चाहो तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, चेक भी कर सकते हो। 5/12 आया जैसे हमारा, तो x की वैल्यू 5 आई है, इसकी 12। वो कह रहा है कि न्यूमिनेटर से एक कम कर दो, एक कम कर देते हैं, क्या बनेगा? 4/12। देखो 1/3 बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसने कहा डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो, तो क्या बनेगा? 8 ऐड कर दिया इसमें, तो कितना बना? 8 + 12 20। कितना बन रहा है? 1/4 बन रहा है। देखो जो भी आंसर आए ये हम चेक भी कर सकते हैं साथ के साथ, कल बताया था मैंने, याद है? यस और नो? यस सर। यस सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कोई क्वेश्चन डाउट हो? एक क्वेश्चन नंबर 2 बचा था, वो मैं अभी करा रहा हूँ। उसके अलावा कोई 3.5 में कोई भी डाउट हो किसी को तो बोलो। श्रेया, शैलेश, जानवी, ऋतिक, चारों में से किसी को भी? चलो कोई डाउट नहीं है तो हम चलते हैं आगे। नो सर। बढ़िया बढ़िया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखना जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair have infinite solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते थे, याद करके बताओगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते थे? सर जब लाइन कोइंसिडेंट हो।
बिल्कुल सही, कोइंसिडेंट लाइंस में। और कोइंसिडेंट लाइंस कब होती थी, क्या कंडीशन होती थी कोइंसिडेंट लाइंस की, बताओगे? A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C1 C। by C1 by C। यही होता था। तो जो दो गिवन Yes, इक्वेशंस sir. हैं वो लिख लेते हैं। दो गिवन इक्वेशंस क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। और दूसरी इक्वेशन क्या है? a माइनस बी इंटू एक्स प्लस Plus a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। ऐसा होगा? yes, sir. तो क्या कर सकते हैं इसको? a1 by a2 2 by a माइनस बी इक्वल्स टू b1 by b2 3 by a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 by 3a प्लस b माइनस 2। कुछ ऐसा आएगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ बोलो श्रेया, ये Sir, अभी तुम्हें नहीं पता होगा शायद, है ना? Yes, sir. इसलिए मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं हुआ। अच्छा, फर्स्ट में भी ऐसा ही था क्या? सर ये बताना था यूनिक सोल्यूशन किसका है, और मतलब कि कोई हाँ सोल्यूशन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो तुम्हारा आगे, पार्ट आगे। रहता है ना श्रेया, यस सर। जो तुम्हारा पार्ट रहता है उसका तुम्हें बैकअप दे दूंगा मैं इस वीकेंड पे ना, ओके सर। सैटरडे या संडे में से एक एक्स्ट्रा क्लास रख के। एक बार मुझे क्लास के बाद, जब आज क्लासेस से फ्री हो जाओगे ना, जब यस सर। 3 बजे फ्री हो जाते हो ना, यस सर। तो मुझे एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है? ओके सर। ओके। तो अब देखो ये और ये तीनों बराबर आ गए। अब क्या करना है तुम्हें? एक बार इन दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को ले लो। देखो क्या बनेगा। अगर मैं लेता हूँ 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 इंटू ए माइनस बी। क्या बनेगा? 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। सबको एक साइड ले जाऊंगा, ये इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो बनेगा 5b और इधर 3a माइनस 2a इक्वल्स टू a। ये एक कंडीशन बनी मेरे पास, a इक्वल्स टू 5b। एक बार इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ऐसा बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो बनेगा 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस बी। 3 मल्टीप्लाई करूंगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। ऐसा बनेगा? यस और नो? यस सर। सबको एक साइड लाता हूँ, 7a इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 2a बन जाएगा, 9a इधर आके माइनस 7, 3a माइनस 7b माइनस 4b और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये बना या नहीं? अब ये दो इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, तो तुम्हें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ से a की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 2 इंटू a की जगह क्या लिख देता हूँ? 5b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो बना 10b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कितना आ गया? 6b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई या नहीं? 6b इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1। b की वैल्यू 1 यहाँ डाल देता हूँ। 5b इक्वल्स टू a था, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 इंटू 1। b की वैल्यू कितनी है? 1, तो a की वैल्यू आ गई 5। हमें a और b निकालना था। प्रोसेस समझ आया? यस सर। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं एक बारी। दो इक्वेशन गिवन थी, हमें कहा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, और लाइंस कोइंसिडेंट इस कंडीशन पे होती हैं, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 पे हमने क्या कर दिया? a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 कर दिया। एक बार इन दोनों को कंपेयर कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक कंडीशन आई। फिर इन दोनों को कंपेयर कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक और कंडीशन आई। जो दो कंडीशंस हमारे पास आई हैं, उनको ए और बी के लिए सॉल्व करा। तुम एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। यहाँ पे एक ए की वैल्यू थी तो सब्स्टिट्यूशन मुझे आसान लगा, सब्स्टिट्यूट करके ए और बी की वैल्यू आ गई। समझ आ गया प्रोसेस? यस और नो? यस सर। सही है। ऐसे ही सेकंड पार्ट जो है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? हमें क्या चाहिए? हमें नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होंगे? कब होता है नो सॉल्यूशन?
पैरेलल लाइंस जो होते हैं। बिल्कुल सही, पैरेलल लाइंस के लिए। और पैरेलल लाइंस होती कब है? जब a1 by a2 इक्वल equals टू to b1 by b2 is नॉट not इक्वल टू equals to c1 by c2। ऐसा ही होता है। तो अब जो गिवन इक्वेशंस हैं, गिवन इक्वेशंस लिख लेता हूं। गिवन इक्वेशंस क्या है? 3x प्लस y इक्वल्स टू 1 और है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। ये गिवन है तुम्हें इक्वेशन। तो तुम क्या करोगे? a1 by a2 3 by 2k माइनस 1 is equals to 1 by k minus 1 is not equals to 1 by 2k plus 1। बताना ऐसे ही लिखोगे या नहीं? a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। ऐसा ही लिखोगे? yes और no? यस सर। तो हमें इक्वालिटी के लिए सॉल्व करना है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को बराबर रख लेता हूँ। ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे। अब देखते हैं, इन दोनों वैल्यूज को बराबर रखा तो ये क्या आ गया? 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। यहाँ से k की वैल्यू बताओगे मुझे? 2 आ रही होगी शायद, देखना k की वैल्यू 2 आ रही है। यस सर। ठीक है। अब इस k की वैल्यू 2 के लिए हमें चेक करना है कि कहीं ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं हो रहे। k की वैल्यू 2 डाल के देखते हैं। इधर क्या बन रहा है? 1/2 माइनस 1 और इधर क्या बन रहा है? 1/2 इंटू 2 प्लस 1। इधर बना 1/1 और इधर बना 1/5। हमें क्या चाहिए था? नॉट इक्वल टू। आ रहा है या नहीं नॉट इक्वल टू? दोनों अनइक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बोलो। यस सर, अनइक्वल। बिल्कुल आ रहे हैं और हमें यही चाहिए था। इसका मतलब यही हमारी k की वैल्यू है, यही आंसर हो जाएगा। समझे या नहीं बात को? यस सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई भी टेंशन हो तो बोलो। श्रेया, मैं तुम्हें एक बार रिकैप दे देता हूँ। देखो श्रेया, यस सर। सुनो। दो लाइंस गिवन है। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1z, सॉरी प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दूसरी लाइन है मान लो। ठीक है। तो हमें ओके क्या करना है? हमें तीन तरह की लाइंस होती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, या तो पैरेलल लाइंस, या तो कोइंसिडेंट लाइंस। सुनिए ये तीनों। यस इंटरसेक्टिंग सर। लाइंस का मतलब होता है जो एक पॉइंट पे कट करती है। पैरेलल लाइंस जो कभी कट नहीं करती, ये जो एक के ऊपर एक होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के वन सॉल्यूशन होते हैं, एक ही सॉल्यूशन होता है। पैरेलल के नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ये कभी भी कट नहीं कर रही, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। और ये क्या होती है? एक के ऊपर एक ही है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो इन दोनों लाइन पे कॉमन है? सारे ही पॉइंट कॉमन है। सारे कितने मतलब? बहुत सारे। बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट। यहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है पैरेलल में, तो इसको नो सॉल्यूशन। यहाँ पे एक ही पॉइंट कॉमन है, ये वाला, तो इसको बोल देते हैं वन सॉल्यूशन। बात समझ आई? यस सर। इसके लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 by b2। x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके लिए a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। और इसके लिए a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। इसमें सब बराबर होते हैं आपस में। यही तीन कंडीशंस यूज करते हैं हम पूरे चैप्टर में। देख लो एक बार तीनों कंडीशंस। बाकी लोगों को तो पता ही है मेरे ख्याल से। श्रेया, तुम भी नोट कर लो अपने पास ये कंडीशंस। कोई डाउट है तो बोलो।
चल लिख लिया होगा ये। अब हम आ जाते हैं देखो, अब हम आ जाते हैं इक्वेशन रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सुनना जरा, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान से सुनना इसको। अब ये रिड्यूसेबल का मतलब क्या है? रिड्यूस करके। मुझे ये बताओ, x की पावर 1/x को x की पावर -1 लिखते हैं, ये किस किस को पता है? सर पता है। सर पता है। शैलेश और ये ऋतिक? यस सर पता। सही है। शैलेश का फिर से नेटवर्क चला गया क्या? ठीक है, सुनना। अब मैं इक्वेशन दे रहा हूं तुम्हें, मान लो मैंने दिया 5/x + 3y = 8 मान लो, और मैंने कहा 4/x - 2y = 2। अब ये बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस और नो? यस सर। ध्यान से देखो, लीनियर का मतलब होता था x की पावर 1 होना। या तो 1/x दिख रहा है हमें, तो x की पावर तो -1 हो गई। सर देखो, नहीं है। नहीं है, तो इस टाइप की इक्वेशंस ये लीनियर नहीं है, लेकिन रिड्यूस हो सकते हैं। रिड्यूस मतलब पहुंच सकती हैं ये लीनियर तक। क्या करूंगा मैं इसमें 1/x को मान लो ले लेता हूँ p, और 1/y को मान लो ले लेता हूँ q। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? सर मेरे नेटवर्क 5p। चले गए थे, एक बार दोबारा बताना है सर, आपने क्या बताया? कौन बोल रहा है पहले ये बताओ? सर ऋतिक। अभी बोल रहा हूँ, देख मैंने क्या करा, इसमें 1/x को लीनियर बोलेंगे। पहले ये बताओ, 1/x का मतलब है x की पावर -1, और x की पावर -1 को तो लीनियर बोल नहीं सकते, क्योंकि x की पावर 1 को बोलते थे लीनियर, तो है ना? यस सर। तो ये लीनियर नहीं है, लेकिन इन्हें रिड्यूस कर सकता हूँ, मतलब ला सकता हूँ लीनियर फॉर्म में। कैसे ला रहा हूँ? 1/x को मान लिया p, 1/y को मान लिया q, तो ये क्या बनेगा? 5/x क्या बनेगा? 5 × 1/x, और इसको क्या बोल रहा हूँ? p, तो 5p बन गया। 5p + 3q = 8। 4p - 2q = 2। यहां तक कौन कौन पहुंच गया? यस सर। यस सर। जानवी, श्रेया पहुंच गए? यस सर। चलो, अब बताओ ये लीनियर है कि नहीं? ये तो है लीनियर, p और q में देखो तो लीनियर इन p एंड q है या नहीं? p और q की पावर 1 है, और ये मुझे सॉल्व भी करनी आती है। कैसे करते हैं हम सॉल्व? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी हमें अच्छा लगे हम उससे सॉल्व कर लेंगे। फटाफट से मुझे सॉल्व करके यहाँ से p और q की वैल्यू बता दो, p क्या आ रही है और q क्या आ रही है, फटाफट से। सर p की वैल्यू 0 आ रही है। तुम देखो, मुझे नहीं पता। सर मेरी तो p और q दोनों 1 आ रही है। किसकी आ रही है p और q दोनों 1? सर श्रेया। हाँ श्रेया, सही है, p और q दोनों 1 आ रहे होंगे। सर मेरी भी 1 आ रही है। क्षितिज, तूने क्या कर दिया ऋतिक? सर मेरी भी 1 ही आ रही है। 22/22 मैंने 0 ले लिया था। पर आएगा।
चल कोई नहीं, दोनों मान आ रहे हैं, है ना। अब लेकिन हमें P और Q निकालने थे या X और Y निकालने थे? एक्स और वाई। X और Y। तो मैं P क्या लिया हुआ था 1/x को, तो 1/x किसके इक्वल 1 के, इधर 1/y किसके भी इक्वल 1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 1 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आई 1। ये आंसर आए हमारे, समझे या नहीं? मान लो P की वैल्यू आ रही होती है 2 और Q की वैल्यू आ रही होती है 3, तो हम क्या करते 1/x को रखते 2, 1/y को रखते 3। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते, x की वैल्यू कितनी आ जाती 1/2, y की वैल्यू कितनी आ जाती 1/3। मतलब जो भी सब्स्टिट्यूशन हमने करी है, हमने लीनियरली P और Q में P और Q की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दी और फिर x की और y की वैल्यू निकाली। समझ गए? समझ गए? यस और नो? यस यस सर। अब ये जरूरी नहीं है 1/x 1/y लिखा मिले, ऐसा हो सकता है, देखो अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा मिले कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल्स टू 1। देखो ऐसा भी मिल सकता है। अब क्या करोगे, किसको x और किसको y लोगे, या p और q किसको लोगे? सर 1/x - 1। बिल्कुल सही, 1/x - 1 को ले लूंगा p और 1/y - 2 को ले लूंगा q। क्या इक्वेशंस बन जाएंगी मेरी? 5p, 5 इंटू p, 1/this क्या है p, प्लस q इक्वल्स टू 2, 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1। ये रिड्यूस होके लीनियर इक्वेशंस बन गई। यहां तक कौन कौन मेरे साथ है बोलो, जल्दी बताओ कौन कौन मेरे साथ है? कोई भी नहीं है? सर मैं हो गया। जानवी का हो गया, और सर आ गया समझ। श्रेया को भी आ गया। बाकी ऋतिक, शैलेश, ऋतिक शैलेश कोई डाउट है तो बोलो। चलो, तो हमने क्या करा, 1/x - 1 को p लिया, 1/y - 2 को q लिया, ये दो लीनियर बनी। फिर से सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे p और q की वैल्यू बताओ फटाफट से। सॉल्व करके p और q की वैल्यू फटाफट से बताना। सर दोनों की 1/3। दोनों की 1/3, बहुत बढ़िया। p की वैल्यू 1/3, q की वैल्यू sir. 1/3, निकाल लिए दोनों। तो Yes, sir. लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, आंसर किसको देना है? 1/x - 1 को p माना था, इसको रख दिया 1/3। 1/y - 2 को q माना था, इसको भी रख दिया 1/3, है ना। अब इन दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करूंगा तो x - 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, y - 2 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हो कि 3 इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई 4, y की वैल्यू कितनी आई 5, आंसर आ गया। समझे या नहीं? यस सर। जो भी तुम्हारा आंसर आता है वो तुम क्वेश्चन में डाल के वापसी चेक भी कर सकते हो, मतलब कभी चेक करना हो कि ये मेरा सही आ रहा है कि नहीं। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 आई, देखो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे। 5/4 - 1 प्लस 1/5 - 2 ऐसा बनेगा। x की जगह 4 रख दिया, y की जगह 5 रख दिया, तो बनेगा 5/3 प्लस 1/3 कितना होता है 6/3, कितना होता है 2, और देखो 2 ही चाहिए था। समझे या नहीं? यस सर। तो ऐसे चेक भी कर सकते हो जो भी तुम्हारा आंसर आए। समझ गए बात? यस। बढ़िया। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वन अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1/3x - y
इक्वल्स टू 3/4 1/2 into 3x plus y plus 1/2 into 3x minus y इक्वल्स टू -1/8। यहाँ पे माइनस है बीच में। ये है, दो इक्वेशन दी हुई है, कर सकते हो सॉल्व, कर सकते हो सॉल्व, देख के क्या लग रहा है? यस सर। ट्राई करो एक बार फिर फटाफट से। क्या ले लिया हमने? 1/3x प्लस वाई को p और 1/3x माइनस वाई को q। तो क्या बन गई पहली इक्वेशन? p प्लस q इक्वल्स टू 3/4 और दूसरी इक्वेशन बन गई p/2 प्लस माइनस q/2 इक्वल्स टू 1/8 -1/8। ऐसी बनी, यस और नो? अब मैं क्या कर सकता हूं, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर सकता हूं। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मान लो क्या बनेगा? p माइनस क्यू इक्वल्स टू -1/4 और इन दोनों को कर लेता हूं ऐड, एलिमिनेशन मेथड। q तो गायब हो जाएगा, 2p इक्वल्स टू 3/4 -1/4 कितना आएगा? 1/2/4 मतलब 1/2। तो p की वैल्यू आ रही है 1/4, यही आ रही थी तुम्हारी, यस और नो? नो सर। ये नहीं आई, देखना जानवी तुम्हारी क्या आई थी? यही आई है सर। p की, किसकी नहीं आई ये वाली वैल्यू? मेरी नहीं आई। देखो अब सामने प्रोसेस करा है मैंने, इसमें कोई डाउट है? ये इक्वेशन यही बनाई है सर दोनों। रिपीट कर दो एक बार। 1/3x प्लस वाई, ये दिख रहा है 1/3x प्लस वाई और ये दिख रहा है 1/3x माइनस वाई। इसको p और इसको q ले लिया, तो पहली इक्वेशन बनी p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। दूसरी बनी 1/2 भी है, तो p/2 माइनस q/2 इक्वल्स टू -1/8। ये दोनों इक्वेशन बना ली, पहले ये बताओ। यस कि सर। नहीं? सर Yes, यही sir, बनाई बना ली। थी, ये पर ना तो बन 4 गई, को वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया था। वो तो कोई बात नहीं, वो एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा। अब ये दोनों बन गई, एलिमिनेशन के लिए मुझे कोएफिशिएंट बराबर करने हैं, तो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? No, sir. तो ये 2 मल्टीप्लाई होकर ये p बनेगा, ये q बनेगा, ये -1/4 ये लिख दिया। अब दो इक्वेशन है, पहली मान लो ये वाली और दूसरी मान लो ये वाली। अब क्या करना है, दोनों को कर देता हूं ऐड। ऐड करूंगा तो ये 2p बनेगा, q तो कैंसिल हो जाएगा और इधर बनेगा 3 प्लस दिस, तो 3 प्लस प्लस कितना, माइनस में है तो माइनस आ गया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बना? 2/4। 2/4 कितना होता है? 1/2। तो 2p की वैल्यू आ गई 1/2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? इसको 2 को इधर ले आए, 1/4 ये लिखा था मैंने। अब पहुंच गए यहां तक? Yes, sir. ठीक है। यस सर। p की वैल्यू 1/4 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ किसी भी इक्वेशन में, मान लो पहली में ही कर देता हूँ। p प्लस q कितना आ रहा था? 3/4 आ रहा था। p की वैल्यू कितनी है? 1/4, तो q की वैल्यू आ जाएगी 3/4 माइनस 1/4 विच इज 2/4 विच इज 1/2, तो q की वैल्यू आ गई 1/2। ये दो वैल्यू आ रही है p और q की। पहले बताओ यहां तक पहुंच गए सारे, यस और नो? Yes, sir. यस सर। पक्का? श्रेया पहुंच गई यहां तक? यस सर। ठीक है। अब एक्चुअल में हमें निकालना क्या था? ये निकालना था। अब देखो, अब क्या करूंगा मैं, p की वैल्यू कितनी है? 1/4, इसका मतलब 1/3x प्लस वाई की वैल्यू है 1/4 और q क्या है? 1/3x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। देखो यही वैल्यूज है हमारे पास, यस और नो? p की वैल्यू आई है 1/4, तो p की वैल्यू 1/4 रख दी, ये रही। q की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2 रख दी, ये रही। सही है। फिर से रेसिप्रोकल कर लेता हूँ। 3x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 4, 3x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2। अब ये दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो क्या x और y निकालने के लिए, यस और नो? Yes, sir. क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर देता हूँ। ऐड करूंगा तो आएगा 6x, y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, y की वैल्यू भी आ गई 1 और ये हमारा आंसर है। बोलो अगर किसी को पूरे प्रोसेस में डाउट है तो। श्रेया कोई डाउट? नो सर। सर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, इसलिए गलत आ रहा था।
कैलकुलेशन मिस्टेक कोई बात नहीं, वो तो होमवर्क में करोगे ना तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। सर क्लियर हो गया। ऋतिक तुझे? यस सर क्लियर है। शैलेश, जानवी? यस सर। बहुत बढ़िया। सर हाँ ये बोल बोल। अबे बोलेगा। चलो नहीं बोल रहा तो कोई बात नहीं। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन सुनना। A boat goes a boat goes 30 kilometer upstream, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम्स। तुम्हारे पास एनसीईआरटी है सबके पास, तीनों के पास? अभी एनसीईआरटी है सबके यस पास? सर है। यस सर। श्रेया तुम्हारे पास? सर सॉफ्ट कॉपी है। हाँ हाँ, मतलब वो क्वेश्चन देख लोगे ना उसे। शैलेश तुम्हारे पास है? यस सर। तुम पेज नंबर निकालो 65। वो कह रहा है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 44 kilometer downstream in 10 hours and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours it can go, in 13 hours it can go 40 kilometer upstreams, 40 kilometer upstreams and 55 kilometer downstreams, 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of boat in still water. देखो ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम समझ आता है तुम्हें? ये सुनो, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है ये समझ Yes, पा रहे हो या नहीं? सर समझ रहे हैं। पक्का? बाकी लोग, श्रेया, जानवी, शैलेश? यस सर। ठीक है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो। जैसे मान लो रिवर है, रिवर ऊपर से नीचे को आती है, पहाड़ों से नीचे को आती है रिवर, ऐसे ही होता है ना? यस सर। सही है। तो अब तुम अगर रिवर के साथ साथ नीचे आ रहे हो तो तुम जल्दी आ जाओगे या ऊपर जा रहे हो तो जल्दी पहुंचोगे? बोलो। सर फ्लो यस में सर। आ रहे हैं। सर ऊपर से नीचे आ रही है। नीचे आ रहे हैं तो, है ना? जब हम फ्लो के साथ चलते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, फ्लो के अगेंस्ट चलते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। ऐसे ही कहते हैं हम, यस और नो? यस सर। यस तो सर। हम क्या कहते यस हैं? सर। लेट द स्पीड ऑफ, मान लो हमने कहा लेट द स्पीड ऑफ बोट, बोट की जो स्पीड है इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, और हमने मानी स्पीड ऑफ वाटर इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट भी मान ली और स्पीड ऑफ वाटर भी मान ली हमने। तो जब मैं ऊपर जा रहा हूं मान लो, या नीचे आ रहा हूं, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे आ रहा हूं, डाउन स्ट्रीम, तो मेरी स्पीड जो है वो बढ़ जानी चाहिए कि कम हो जानी चाहिए? डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, नीचे आते हुए मेरी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। फ्लो के साथ चलूंगा तो बढ़ी जाएगी। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। एक्स तो मेरी अकेले की थी बोट की, पानी की स्पीड भी मुझे मिल जाएगी तो x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम स्पीड x वाई माइनस, माइनस। अपनी स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी। अपनी स्पीड x थी, अगर नीचे जा रहा था तो पानी की स्पीड मिल जाएगी मुझे, दोनों ऐड हो जाएंगी, नहीं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। समझ गए इतनी बात? अब तुमने बचपन में पढ़ा है
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा या नहीं? यस सर। मुझे Yes, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो टाइम की गिवन है, 10 आवर और 10 आवर और 13 आवर। तो मैं यहाँ से डिस्टेंस टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, मुझे ये बताना 10 आवर्स, पहली इंफॉर्मेशन, अपस्ट्रीम गए हैं 30 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम गए हैं 44 किलोमीटर और टोटल टाइम लगा है 10 घंटे। अपस्ट्रीम के लिए टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस कितना है? 30 अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है? x प्लस वाई या माइनस वाई? बोलो सर -1। x माइनस वाई, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे ही डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है? x प्लस वाई। और ये जो टोटल टाइम लगा, ये पहला टाइम, ये दूसरा टाइम, टोटल टाइम उसने कहा कि 10 आवर्स लगे हैं। देखना सही लिखा है मैंने, फिर से बोलूं 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, तो ये अपस्ट्रीम का हो गया। 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस कितना है? 44, ये लिख दिया। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? x प्लस वाई, ये लिख दिया। दोनों का टोटल टाइम मिला के कितना लगा है? 10 घंटे, ये लिख दिया। ये इक्वेशन बन गई, यस और नो? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अगले में उसने कहा 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम की स्पीड होती थी ये। 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, टोटल जो टाइम लगा है कितना लगा है? 13 आवर्स। ये भी लिख दिया तुमने सेम पैटर्न पे जैसे पहले लिखी थी, वैसे दूसरी इंफॉर्मेशन। यहां तक पहुंच गए, यस और नो? Yes, sir. सही है। अब तुम्हें क्या करना है? इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ले लोगे p, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ले लोगे q। पहली इक्वेशन बनेगी 30p प्लस 44q इक्वल्स टू 10। दूसरी बनेगी 40p प्लस 55q इक्वल्स टू 13। ऐसा बनेगी, यस और नो? अब इनको सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे कर सकते हो? एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड तुम्हें आता है। यहाँ से p और q की वैल्यू निकालोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। किसको? 1 बाय एक्स माइनस वाई को p, 1 बाय एक्स प्लस वाई को q, वहां से x y निकालोगे, जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे या नहीं? Yes, sir. समझ आ गया प्रोसेस? स्टेटमेंट को इक्वेशन तक कैसे पहुंचाना है, ये समझ आ गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो मैं तुम्हें होमवर्क दे दूं, फिर से करोगे होमवर्क? Yes, sir. एक तो यही क्वेश्चन कंप्लीट करके देना मुझे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। ओ- उसके अलावा Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 3.6, एक्सरसाइज Yes, sir. 3.6 का क्वेश्चन नंबर करना है तुम्हें। 1 का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ या फोर्थ रहने दो, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। इतना करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 Sir. पूरा अटेम्प्ट करना। जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो मैं बता दूंगा। 3 ही पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो क्वेश्चन मैंने आज कराया है क्लास में, पिछली एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2, वो मैंने आज कराया, ये कर लेना। ये कर लोगे होमवर्क में, यस और नो? Yes, sir. यस। चलो इतना होमवर्क करके सबमिट कर देना, फिर मिलेंगे।